दारू पीने से और क्या होता है। जिस परिवार का अगर एक भी आदमी दारू पीता है तो पूरा परिवार परेशान रहता। कैसे? घर वाले रहते हैं खूब ही परेशान, घर वाले रहते हैं खूब ही परेशान, लड़का और बच्चों को रहे नहीं ध्यान, लड़का और बच्चों को रहे नहीं ध्यान, रहे नहीं ध्यान, रहे नहीं ध्यान, रहे नहीं ध्यान। अरे घर वाले रहते हैं खूब ही परेशान और लड़का और बच्चों को रहे नहीं ध्यान, राजा रहे नहीं ध्यान। ओ मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे। मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे। जय हो। और दारू के पीने से घटता है ज्ञान, दारू के पीने से घटता है ज्ञान, ज्यादा अगर हो गई तो चली जहे जान, ज्यादा अगर हो गई तो चली जहे जान, चली जहे जान राजा, चली जहे जान, चली जहे जान। अरे दारू के पीने से घटता है ज्ञान और ज्यादा अगर हो गई तो चली जे है जान, राजा चली जे है जान। इसलिए समझा रहा हूं क्या? ओ मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे। मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद या तो दारू छोड़ो रे।
दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे, दारू ने करी बर्बाद अब तो दारू छोड़ो रे, अब तो दारू छोड़ो रे, अब तो दारू छोड़ो रे, अब तो दारू छोड़ो रे। बोलिए बुढ़ाल पेनता। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या हुआ ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, अपने स्थान ग्रहण करेंगे। गुरु को पार बोले हैं बानी, गुरु को पार बोले हैं बानी, बेटा सुना हूँ पुणे में कहानी, बेटा सुनो पुणे में कहानी, गुरु को पार बोले हैं बानी, गुरु को पार बोले हैं बानी, अब आगे की सुनो कहानी, अब आगे की सुनो कहानी। गुरु को पार कहने लगे बेटा अब आगे सुनिए। और इसी बीच में सम्मानी जो सिराती पुजारी जी हैं और लक्ष्मी छेदावी जी और हस्ते छेदैया जी और धर्मीन छेदैया जी और दिलीप छेदैया जी, भुवनेश्वरी गोविंद छेदैया जी और पुरुषोत्तम छेदैया जी, जामुनी छेदैया जी, रजनी छेदैया एवं अंजलि छेदैया, ललित छेदैया जी, ऋतु छेदैया और संदीप छेदैया और शुभम नेताम, ये पूरे सहपरिवार मिलकर के 200 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। बाबा शंभू उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जोरदार ताली बजा के सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार से कोपार बाबा 33 करोड़ बच्चों को बताता है और पूजा के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताया कि कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ का परहेज है और किसका नहीं है। तो मैंने बताया सबसे मुख्य परहेज जो होता है हमारे में, दारू शराब पिया हुआ आदमी को देवी देवताओं की ठाना बाना में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जो महिला खाना नहीं बनाती, एमसी पीरियड चौका से बाहर रहती है, उसको भी इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब इसमें कुछ रंगों के बारे में भी बताया गया है, अगर आपको बनता है तो आप लोग इसका कर सकते हो, ठीक है। जो पुरुष शक्ति है, पुरुष के लिए बताया गया है, पितृ शक्ति को पूजा पाठ के समय में सफ़ेद वेशभूषा धारण करना चाहिए। कौन सा रंग होना चाहिए पुरुष के लिए? सफ़ेद वेशभूषा बताया गया है पितृ शक्ति के लिए। और मातृ शक्ति के लिए बताया गया है पीला रंग, क्योंकि महिला का जो प्रतीक होता है वो पीला रंग होता है और पितृ शक्ति का प्रतीक होता है वो सफ़ेद रंग होता है। इसी प्रकार से जब हम चौक बनाते हैं, चौक समझते हैं ना, चौक जो यहाँ जो चौक बनाया गया है, आज हम लोग दूसरों की नकल करके बाजार से ढेर सारे रंग लाते हैं और कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन हमारे बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई की जब भी पूजा पाठ होती है तो जब चौक बनाया जाता है तो उसमें दूसरों रंगों का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर हल्दी और आटा का ही प्रयोग होना चाहिए। किसका? हल्दी और आटा का। तो हल्दी होती है पीला और आटा होता है सफ़ेद, माता और पिता का प्रतीक है और माता पिता से ही सब कुछ चलता है, संसार चलता है। तो किसके चौक बनाएंगे? हल्दी और आटा का। हल्दी जो है माँ का प्रतीक है और आटा जो है पिता का प्रतीक है। हल्दी जो है सोना का प्रतीक है और आटा जो है चांदी का प्रतीक है, ठीक है ना।
इसी बीच में हमारी सम्मानीय धीरपाल सिंह जी छेदैया जी है, ये जिला कवर्धा से हैं, मतलब गोंड समाज संरक्षक हैं जिला कवर्धा से। उनकी ओर से 100 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। बाबा शंभू बूढ़ादेव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी कामना करता हूँ। ताली बजा के हमारे छेदैया जी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। तो किससे? हल्दी और आटा। और कोई सा भी फूल ना चढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ महुआ का फूल चढ़ा दो, ठीक है ना। महुआ का फूल चढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अगर कोई फल चढ़ा रहे हैं तो नारियल है तो ठीक भाई, प्रसाद खाने की व्यवस्था बन जाती, नारियल फोड़ने में बातें है, ठीक है ना, कि नारियल फोड़ते हैं तो भाई प्रसाद बांटने की व्यवस्था हो जाती है। चलो नारियल चढ़ा दिए, लेकिन साथ में मैं बता रहा हूँ मेरे उससे कि हमारे देवी देवताओं की जब भी पूजा पाठ होती है तो आपको कम से कम, चाहे वो बूढ़ा देव हो, बूढ़ी दाई हो, कंकाली दाई हो, कोई भी देवता हो हमारे पुरखा पूर्वज, उनको डूमर के फल जरूर चढ़ाना। साथ कौन से फल? डूमर के फल। बताया गया है कि आप नारियल भी चढ़ाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने बताया था मुझे कि एक बोरा नारियल चढ़ा दो, और अगर एक आदमी 7 डूमर के फल चढ़ाता तो एक बोरा नारियल भी 7 डूमर के फल के बराबर नहीं माना जाता, ऐसा बताया जाता। क्योंकि जो डूमर का फल है उसका बड़ा महत्व है। आप लोगों ने सुना होगा, सियाने पुराने सयान लोग बोलते थे कि डूमर के फल फोड़ के नहीं खाना चाहिए कर बोलते थे ना। बहुत बड़ा रहस्य है, एक बोरा नारियल भी इसके बराबर नहीं होता। तो ये फल जरूर चढ़ाना। बेल के फल भी चढ़ाते थे, लेकिन ये डूमर के फल तो हर समय मिल जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक, और फ्री में भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से बाबा को पार बता रहे हैं। और सारी चीज सिखा दिया कुपार बाबा ने 33 कोट बच्चों को गोंडी धर्म के बारे में। और उसके बाद में 33 कोट बच्चों को कुपार बाबा ने कहा कि बेटा अब आपको ये 5 खंड धरती में जाकर के और ये पुनेम का प्रचार प्रसार करना है। किसका? पुनेम का। पुनेम मतलब सतमार्ग, जिसको हम लोग बोलने लगे हैं, धर्म शब्द चालू हो गया तो गोंडी धर्म बोलने लगे। तो क्या करना है? बोले इसका प्रचार प्रसार करना है 5 खंड धरती में। तो सबसे पहले यही 33 कोट बच्चों ने कुपार बाबा की आज्ञा लेकर के 5 खंड धरती में ये गोंडी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगे। और इसी बीच में हमारी सम्मानी सुखदेव मरकाम जी, प्रभु मरकाम जी, तिहारी मरकाम जी और कैलाश मरकाम जी सम्मानी, ये का है मांगी बाहरू, गांव का नाम मांगी है जी, मांगी वारा, गांगी, हाँ गांगी वारा से हैं। उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार ताली से सम्मान कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 33 बच्चों ने गोंडी गुड़वाना की भुइया में एक गोंडी धर्म का प्रचार किया। प्रचार करने के बाद मेरे भाई आगे चल करके यही जो 33 कोट बच्चा है, ये हमारे समाज के पेन देवता हुए, गोत्री पेन। क्या हुए? गोत्री पेन, जिसको हम गोत्री देवता बोलते हैं। और ये जो 5 बच्चा है, उन्हीं में जो 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चा हमारे भूमिका बने, भूमिका गुरु। कैसे? जैसे आज हमको ये देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मरई मरावी गोत्र के लोग ज्यादा हैं इस क्षेत्र में, ऐसा लग रहा है क्या? जितने भी मरई मरावी होंगे, 7 देव वाले जरा हाथ उठाना, मातृ शक्ति पितृ शक्ति बहुत है ना। चलो इसके बाद में 6 देव वाले 6 दैया लोग उठाएंगे, कितने हैं एक पक्ष के, वो भी है। चलो ठीक है। तो जिनको ये लोग कहते हैं ना 33 कोट के देवता, 33 करोड़ कहते हैं वो लोग, जबकि ये देवता कितने हैं कुल? 33 हैं। 33 कोट के इसलिए कहा गया है, गोंडी में कोट का मतलब करोड़ नहीं होता।
करोड़ नहीं होता। कोट यानी होता है जगह या स्थान। बोलते हैं ना गढ़ी किला कोट, बोलते हैं कि नहीं, लेकिन लोगों ने करोड़ में बदल दिया। ये मात्र 33 है, तो 33 में से 5 भूमिका बने हैं और 28 हमारे गोत्री देव बने हैं। तो मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं, तो आप लोग लिख लेंगे, सोच रहा था मैं, तो अच्छा रहेगा ना। सबसे पहले तो ये बता दूं, जो एक देव को मानने वाला है, एक देव वाले तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, एक देव वाले नहीं होंगे, 2 वाले भी नहीं होंगे, 3 से जरूर होंगे। ठीक है, 3 देव वाले जितने हैं तो हाथ उठा लो, उनके लिए तीसरा नंबर की पट्टी है। ये रंग उनके लिए बताया गया है, 3 देवधारियों के लिए रंग। अगर कोई पूछे कि तुम्हारी देव गादी का रंग क्या है, देव जो गादी होती है ना, उसमें जो रंग का पहचान होता है, तो 3 देवधारियों का जो है तीसरा नंबर का रंग जामुनी रंग। ये पूछने पे हमको बताना है कि तुमको देवों के अनुसार कौन सा रंग बंटवारा में मिला, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जामुनी रंग है। इसके बाद में जो 4 देव वाले हैं, उनका जो रंग है वो है लाल रंग, पता होना चाहिए लाल रंग है। इसके बाद में 5 देव वालों का रंग तोता रंग बताया गया, तोता रंग दिया गया है उनको देवों को। इसके बाद में 6 वालों के लिए हरा रंग दिया गया है और 7 वालों को पीला रंग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग कि यार पीला रंग 7 वालों का तो हम गमछा ही नहीं डाले, गमछा तो सभी डाल सकते हैं, सबके लिए है, गोंड समाज के लिए पहचान है पीला रंग गमछा। ठीक है, मैं देवों की बात कर रहा हूं। अगर कोई पूछे कि तुम्हारा देवों के अनुसार तुमको रंग कौन सा मिला, तो ये याद रहना चाहिए हमको, इसलिए। तो सबसे पहले आप जो भूमिका है उनके नाम लिख लो एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद देवों के नाम लिखवा दूंगा। सभी लोग लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को उतनी ये ढेर सारी पुस्तक पढ़ने का अलग समय नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये अच्छी व्यवस्था है कि आपको छठी छटाई चीज मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 33 में से 5 बच्चे जो हैं वो भूमिका बने हैं, तो लिख लो। सबसे पहला भूमिका है जो 1 देव से लेके 3 देव का पुजारी माना जाता है, 3 देव तक का पुजारी है जी। जिनके 1 देव हो, 2 देव हो, 3 देव हो, इनके 1 से लेके 3 देवधारियों का ये पुजारी कौन है, मुख्य भूमिका गुरु कौन है, नारायण सूर भूमिका। ठीक है ना, कौन है इनका, नारायण सूर भूमिका। लिखेंगे 5, लेकिन याद तो रहे कम से कम, नहीं तो पता चले कि अपने अपने भर लिख लिए। सबके लिख लो, 5 तो है। तो नारायण सूर लिख के इसके आगे डाल दो 1 से लेके 3 देवों का पुजारी, हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर का भूमिका है 4 देवों का भूमिका, 4 देवों का गुरु भूमिका कौन है, कोलासुर भूमिका, कोलासुर, कोलासुर भूमिका, हो गया। ये 4 देवों का है। इसके बाद में 5 देव वालों का भूमिका गुरु है हीरा ज्योति। कौन है, हीरा ज्योति, हीरा ज्योति भूमिका। इसके बाद 6 देव वालों का भूमिका है मानको सुंगाल भूमिका। थोड़ा बहुत क्षेत्र क्षेत्र में भाषा में अंतर हो सकता है बोलचाल में। मानको सुंगाल भूमिका, ये है 6 देवधारियों का, 6 दैया है ना, 6 देवधारियों का भूमिका। इसके बाद में 7 देव वाले मरई लोग हैं, मैं भी 7 ही वाला हूँ। ठीक है ना, तो जो 7 देवधारियों का जो भूमिका है वो है तुरपुराय भूमिका, तुरपुराय। इसको हर क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन है, नाम से जानते हैं। कुछ क्षेत्र में तुरपुराय बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में तुरपुडियाल भी बोलते हैं। इसमें भ्रमित मत होना, नहीं तो कहीं कि फलानी गुरुजी ने तो तुरपुडियाल बताए और आप तुरपुराय बता रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। एक ही है, तुरपुराय का हो या तुरपुडियाल का हो। ये किसका है, 7 देव वालों का, हो गया ना। तो ये जो 5 भूमिका हैं, इनको पेनवासी कंगाली जी ने गोंडी में लिखा है, मैं बता रहा हूं, आप लिखना मत लिखना। देखो, इनको बोलते हैं
अमोटिया, लमोटिया, भूटिया, अदीटिया और माटिया पेन। तो लमोटिया पेन का मतलब होता है नारायण सूर भूमिका, जो लिखे हैं ना आपने नारायण सूर, वो कौन गोंडी में क्या बोलेंगे उसको? लमोटिया। मतलब लमोटिया का मतलब होता आकाश तत्व। 5 तत्वों से मिलते हैं लोग भूमिका। नारायण सूर मतलब लमोटिया, लमोटिया मतलब आकाश तत्व। दूसरा है भूटिया। भूटिया का मतलब होता है कोलासूर। कोलासूर मतलब धरती, मतलब पृथ्वी तत्व। कोलासूर को कहेंगे गोंडी में भूटिया। भूटिया मतलब भूमि, मतलब धरती। तीसरा नंबर है हीरा ज्योति। हीरा ज्योति मतलब गोंडी में बोलेंगे अदीटिया। अदीटिया मतलब अग्नि तत्व। अदीटिया मतलब अग्नि। इसके बाद में चौथा है माटिया। माटिया मतलब मानको सुंगाल भूमिका। मानको सुंगाल को गोंडी में बोलेंगे माटिया पेन। माटिया पेन मतलब हवा, वायु। पहले बोलते थे ना हमारे गोंड लोग मटिया। मटिया मतलब हवा होता है। हो गया। इसके बाद में अमोटिया। अमोटिया मतलब तुरपुराय, मतलब जल तत्व, पानी। तो इनको हिंदी में हम नारायण सूर, कोलासूर, हीरा ज्योति, मानको सुंगाल, तुरपुराय बोलते हैं। और इन्हीं को गोंडी में बोलेंगे अमोटिया, भूटिया, लमोटिया, भूटिया, ऐसा। ठीक है। उन्हीं के नाम से कलश जलाया जाता है। कलश भी कई प्रकार से जलाते हैं आपके इधर लोग, ठीक है ना। कलश इस प्रकार से जलती है हमारे में, मतलब एक कलश बीच में रहती है, बाकी चारों तरफ। तो ये कलश को हिंदी में अगर करेंगे तो ये चारों ही भूमिकाओं के नाम से जलती है। और अगर वैज्ञानिक तौर पे मानेंगे तो ये 5 तत्वों के नाम से जलती है। 5 तत्व मतलब धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश के नाम से। तब तो फड़ा पेन बनेगा ना वो। तो जो बीच की कलश है वो नारायण सूर के नाम से जलती है, ठीक है ना। जो बीच की कलश है उसके बाद में चारों तरफ रखी है कोलासूर, हीरा ज्योति, मानको सुंगाल और तुरपुराय। ये 5 कलश उसके नाम पे जलती है। इन्हीं को फिर विज्ञान में कहेंगे धरती के नाम से, जल के नाम से, वायु, अग्नि और आकाश के नाम से। ये 5 कलश। तो इनको जलाने का ये नियम है। इसकी जो चौक बनती है इसी प्रकार से बनना चाहिए। और चारों तरफ कलश रहती है, उनकी दीपक कैसे किस तरफ को करना है तो वो इस प्रकार से है। इसलिए जलाया जाता है कि लोग आके देखें, इसलिए। तो हो गया, भूमिका हो गए। याद रहेगा ना 6 वालों का भूमिका कौन सा है, 7 का कौन सा है। इसके बाद में अब मैं आपको गोत्री देवों के नाम लिखा रहा हूं। जैसे 7 वाले, 6 वाले, 3 वाले। 1 वाले है क्या कोई? नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उनको छोड़ देंगे, काय को समय खराब करेंगे, ठीक है ना। 2 वाले है क्या? 3 देव वाले है क्या? हाँ, तो लिखेंगे 3 वाले। मैं गोत्री देवों की बात कर रहा हूं, याद रखना। क्योंकि गोत्री देव 3 वालों के अलग होंगे, वो किसी से मिलेंगे नहीं। उनके देव 6 वालों से भी नहीं मिलेंगे, 5 से भी नहीं मिलेंगे, अलग ही फलग होते हैं। तो लिख लेंगे जुगाल गोंगो। क्या? जुगाल, जुगाल, जुगाल बोलते हैं। जा में छोटा की मात्रा जू और गा में आ की मात्रा और ला, जुगाल गोंगो पहला, ये गोत्री देव है। इसके बाद में जुगाल के बाद में है मुलाल, मुलाल गोंगो, जुगाल, मुलाल। और आखिरी है सुकाल, जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो, सुकाल गोंगो। हो गए 3। याद रखना, इनसे रिश्ता बनता है। क्या बनता है? इनसे रिश्ता बनता है। ये जो 3 देवता बताया ना, ये देवता किससे संबंधित है, किसके प्रतीक है? ये हमारे जो धातु होते हैं ना, 28 धातु होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं।
धरती में 28 धातु होते हैं और 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों को भूमिका के रूप में मानते हैं हम, और जो 28 धातु है उनको हम गोत्री देवता के रूप में मानते हैं। तो जो मैंने जो देव बताया, जुगाल, मुलाल, सुकाल, ये धातु है। कौन सी धातु है? जस्ता, कैल्शियम और रेडियम, इसका बंटवारा हुआ। और देव अलग होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी बता दे रहा हूं, ये तो गोत्री देवता हो गए। इनके अलावा हर गोत्रधारियों के एक एक बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई होती है, वो सबके होते कि नहीं होते? वो 6 वालों का भी बूढ़ा देव होगा, 7 वालों का भी बूढ़ा देव, 5 वालों का भी बूढ़ा देव, ये सबके होते हैं बूढ़ा देव। लेकिन जो गोत्री देव की बात कर रहा हूं, जो गोत्री देवता कोई दूसरे गोत्र से मिलते नहीं है, ये जिसके हैं वो उसी के होंगे। हो गए 3 वाले। इसके बाद 4 वाले हैं क्या कोई? 4 वाले, 4 वाले लिखेंगे, सरल है ये। माल गोंगो, माल गोंगो, माल, माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो और पाल गोंगो, ये है। सरल है, माल, काल, लाल, पाल। ये पुस्तक में भी लिखा है, पुस्तकें भी मिलती हैं। कहीं से भी बोल सकते हो, लाल गोंगो, काल गोंगो, पाल गोंगो और लाल गोंगो। ठीक है, लाल, काल, माल, पाल हो गया। हो गई 4 वाले, लाल, काल, माल, पाल। इसके बाद 5 देव वाले हैं क्या? 5 वाले हैं, चलो 5 वाले लिख लेंगे। आहा गोंगो, जैसे अभी मैंने बताया ना 4 वालों के लिए माल, काल, पाल, इसमें गोंगो जोड़ लेना बाद में, लाल गोंगो, काल गोंगो, पाल गोंगो, माल गोंगो, ऐसा करके जोड़ लेना। इसके बाद में 5 वाले आहा गोंगो, दूसरा है महा गोंगो, तीसरा है मेका गोंगो, रेका गोंगो और दोइंदा गोंगो। इनको याद कर लेंगे, आहा गोंगो, महा गोंगो, रेका गोंगो, मेका गोंगो, दोइंदा गोंगो, ऐसा करके हो गया। आहा गोंगो, महा गोंगो, मेका गोंगो, रेका गोंगो और दोइंदा गोंगो। इसके बाद 5 वाले हो गए। 6 देव वाले उठाएंगे, 6 वाले, 6 वाले लिखेंगे। इनका जो भूमिका है, मानको शुंगाल भूमिका पहले ही लिखवा दिया हूं। इनके हैं आहे दाल गोंगो, लिख रहा है कोई? क्या लिख रहे हैं? 6 देव वाले आहे दाल गोंगो, आहे दाल गोंगो, महे दाल गोंगो, महे दाल गोंगो, अहिदाल, महिदाल। तीसरा है अपादाल गोंगो, अपादाल गोंगो। चौथा है टीपादाल गोंगो, टीपादाल गोंगो। 5वां है भंटे दाल गोंगो, भा आधा नाम है, टामे की मात्रा, भंटे दाल गोंगो। 6वां है कोइन दाल गोंगो। हो गए 6, एक बार नाम ले दे रहा हूं। अहिदाल गोंगो, महिदाल, अपादाल, टीपादाल, भंटे दाल, कोइन दाल। याद कर लेना इनको सीधा, अहिदाल, महिदाल, अपादाल, टीपादाल, भंटे दाल, कोइन दाल। हो गया। इसके बाद में 7 वाले है कि नहीं है? हैं, चलो 7 वाले लिखेंगे। पहला है धनवा गोंगो, धनवा, धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, चितका गोंगो, राई गोंगो, भंटाई गोंगो और भुइंदा गोंगो। एक बार और, धनवा गोंगो, धनटाई गोंगो, पेंदा गोंगो, राई गोंगो, चितका गोंगो, भंटाई गोंगो, भुइंदा गोंगो। हो गए। धनवा, धनठाई, पेंदा, राई, चितका, भंटाई, भुइंदा। थोड़ा बहुत हर क्षेत्र में या राज्य में थोड़ा बहुत बोलने में फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना, लेकिन वही है, मिलते जुलते रहता है।
हो गया। ये हो गए गोत्री देव, जिनसे हमारा रिश्ता बनता है, नाना नानी का रिश्ता निकलता है, मामा मामी काका काकी, यहीं से बनता है। अब इसके अलावा घर में और देवता है, उनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो चाहे वो 6 देव वाला हो, चाहे 7 वाला हो, चाहे कोई देव वाला हो, गोंड समाज के अगर लोग हैं तो सब लोग एक देवता उसको मानते हैं जो प्रकृति के रूप में, जिसको फड़ापेन कहते हैं, सभी लोग मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा नंबर, उसके बाद में हमारा जो बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई के रूप में सभी गोत्र वाले लोग मानते हैं, जिसको हम ईसर गौरा कहते हैं। चाहे वो 6 वाला मानते हैं कि नहीं, सभी लोग कि नहीं मानते। ये सामूहिक देव है। सबसे पहले हो गया बड़ा देव, उसके बाद में शंभु गौरा के रूप में बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई, ये हो गए। उसके बाद में फिर एक बूढ़ा देव बूढ़ी दाई वो होती है जो निजी के रूप में होते हैं। हर परिवार के अलग अलग होते हैं कि नहीं, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई, ठीक है ना। तो वो सबके बराबर होते हैं, उसका भी बूढ़ा देव रहेगा इसका, लेकिन ये गोत्री देवता अलग अलग रहते हैं। अब ये चाहे कोई भी देवधारी हो, कोई भी गोत्र का हो, सबके बीच में एक पेड़ है जो पूजनीय होता है गोंड समाज में। सबके बीच का पेड़ है सभी गोत्रधारियों का। कौन सा पेड़ है? साजा का पेड़ है। जानते हैं ना साजा? साजा मढ़ा बोलते हैं, मर्दुम भी बोलते हैं, गोंडी मर्दुम मढ़ा। साजा का पेड़ ये हमारा पूजनीय है। ये साजा का पेड़ हमारा पेन ठाना होता है, पेन कड़ा होता है यहाँ। जैसे दूसरे कुछ लोगों के जो देवता होता है उसको वो मंदिर बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, मंदिर होते हैं उनके। तो गोंडों के मंदिर नहीं होते। कह रहा परिवर्तन होने लगा तो भाई निशानी पहचान के लिए बनाना पड़ रहा है, ये मजबूरन, मजबूरी है और बनाना पड़ेगा ये चीज़ अब हमको। इसके पहले हम लोग मंदिर नहीं बनाते थे। हमारे मंदिर जो होते थे, हमारा पेन ठाना होता था, वो साजा के पेड़ में होता था। उसको क्या बोलते थे? अरे कोई पूछने लगे तुम्हारे देवी देवता का ठाना बाना को, बड़ा देव का स्थान या बूढ़ा देव का जो स्थान है, उसको आप क्या बोलते हो, तो क्या बताओगे? अगर मंदिर कह दोगे ना तो वो कहेंगे अरे तुम भी हिंदू धर्म के लोग हो, बोल देंगे। बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा देवता मंदिर में रहता है, बोलेंगे। आज एक मुस्लिम को पूछेंगे कि तुम्हारा देवता या भगवान कहाँ रहता, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा अल्लाह मंदिर में रहता करके, नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा वो? मस्जिद ही बोलेगा। बोलेगा कि नहीं? भले वो मंदिर जैसा बने रहेगा लेकिन मस्जिद बोलेगा। ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनका जो देवता है उनको कहेंगे तुम्हारा देवता कहाँ रहता है, तो वो मंदिर भी नहीं बोलेंगे, मस्जिद भी नहीं बोलेंगे। क्या बोल देंगे वो? गिरजाघर बता देंगे। इसी प्रकार हमारी भी एक अलग पहचान है, ठीक है ना। तो गोंडों को जब पूछेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? गोंडी में बोलते हैं उसको पेन कड़ा। क्या बोलते हैं? पेन कड़ा। हमारा जो फड़ा पेन बड़ा देव कहाँ रहता है? पेन कड़ा में। हिंदी में उसको देव खलियान भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे तो देव खलियान, गोंडी में बोलेंगे तो पेन कड़ा। तो साजा का पेड़ सभी लोगों के लिए क्या है? पूजनीय है कि नहीं। तो साजा के पेड़ को हम लोग काटते नहीं थे। तो ये तो सामूहिक रूप में हो गया, लेकिन हर गोत्रधारियों के लिए अलग अलग पेड़ और अलग अलग जीव जंतु के बारे में बताया गया है रक्षा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सामूहिक रूप में बता रहा हूँ, फिर अलग अलग बताऊंगा जितना मुझे मालूम है। तो यहाँ सिर्फ 2 भाग होते हैं। कितने भाग बनते हैं? 2। कैसे? हमारे में कहा गया था कि समोर विषम देव के धारी और एक दूजे के बने हैं रिश्तेदारी। आपके इधर थोड़ा परिवर्तन हो गया भाई, क्षेत्र की व्यवस्था बदल जाती है कहीं भी हो, लेकिन हमारे इधर आज भी जो व्यवस्था है विवाह के रिश्ता का, वो 2 भागों में चलता है। 4 देव वाले, 6 देव वाले, ये एक पक्ष के माने जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये समदेव वाले हैं कि नहीं। 4 देव और 6 देव वाले समगोत्र वाले, समदेव वाले हैं।
तो इनको इकट्ठा एक तरफ पक्ष में कर दिया जाता है। और जो विषम संख्या वाले होते हैं, जैसे 3 देव वाले, 5 देव वाले, 7 वाले, इनका पक्ष अलग करेंगे तो 2 ही भाग बनेंगे ना, 2 भाग होते हैं। तो समय समगोत्र वाले विवाह नहीं करते आपस में, और विषमय विषम वाले आपस में विवाह नहीं करते। किससे करते हैं? समगोत्र वाले विषम वालों से करते हैं और विषम गोत्र वाले सम वालों से करते हैं। ये व्यवस्था चलती थी पहले और आज भी चलती है, कहीं कहीं गड़बड़ा गई है। ऐसा क्यों? कोपार बाबा प्रकृति के बारे में कोपार बाबा ने अध्ययन किया था कि प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति का नियम क्या है। तो प्रकृति में उसने यही पाया था कि प्रकृति का संचालन धन और ऋण से होता है, सम और विषम से होता है। तो कोपार बाबा ने इसलिए व्यवस्था बनाया था, सम और विषम में विवाह होगा तो इनकी जो संतानें हैं वो ज्ञानवान होंगी, ताकतवर होंगी, हष्टपुष्ट होंगी। और अगर समय सम में विवाह करेंगे तो आने वाली जो संतान है अपंग पैदा होगी, अज्ञान पैदा होगी, कमजोर पैदा होगी। आज भी ये वैज्ञानिक सच है ना, एक ही जमीन में अगर आप लोग एक ही प्रकार का बार बार फसल बोगे तो उसकी उपज धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अगर बदल बदल के बोगे तो उसमें अच्छी उपज होगी। तो हम लोग अगर समय सम गोत्र वाले अगर विवाह करेंगे तो 2, 3, 4 पीढ़ी के बाद में हमारे बच्चे दिमाग से कमज़ोर होने लगेंगे, अपंग पैदा होने लगे। और मुझे यही लगता है कि हम इस नियम को छोड़ दिए हैं, इसलिए आज हम लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए कोपार बाबा ने सोच समझ के व्यवस्था बनाया था। तो सम वाले कौन हैं? जितने भी समगोत्रधारी हैं, वो समगोत्रधारियों के लिए, सभी के लिए एक जीवा पेन के बारे में बताया गया है, जिसको शेर बोलते हैं, गोंडी में पुल्ली बोलते हैं शेर को। ये देवता माना जाता है। जितने भी समगोत्रधारी हैं, जैसे 6 देवधारी, उनका जीव में शेर को माना जाता है, पूजनी माना जाता है। और जितने भी विषम गोत्रधारी हैं, 7 वाले या विषम वाले, उनका जो सामूहिक रूप में जो जीव अपेन होता है, जो देव होता है, उसको सेही या सुई कुकड़ी बोलते हैं। सुई कुकड़ी बोलते हैं सर इधर। सेही जानते हैं? सेही जिसके कांटे होते हैं, सुई कुकड़ी बोलते हैं गोंडी तरफ, ठीक है। वो देवता माना जाता है। इस सामूहिक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस चीज को बचाते हैं। तो इसके बाद देवों के अनुसार हमारी कुल व्यवस्था बनी हुई है। कुल को वंश से लिख दिया लोगों ने। हमारे में बाकी में वंशावली नहीं बोलते थे, कुल व्यवस्था चलती थी। उसी कुल को लोगों ने वंशावली बोल दिया। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जो 3 देवधारी है ना, अभी हाथ उठाए थे, ये 3 देवधारी हैं। जितने भी 3 देवधारी हैं, उनका जो सामूहिक जो गढ़ माना जाता है, मानते हैं ना सामूहिक गढ़, और ये तो मालूम है आपके इधर, क्योंकि आप यहीं के हो। 3 देवधारियों का जो गढ़ माना जाता है, सामूहिक गढ़, वो होता है मतलब धमदागढ़। मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं मानते? 3 देव वाले। और 3 देव वाले जो हैं, उनका जो कुल है, वंशी लिखने लगे हैं तो सांडिल वंशी लिखते हैं लोग, लिखते हैं ना। लेकिन उसको सांडिल वंशी भी कह सकते हैं, लेकिन वो है सांडिल कुल है, ठीक है ना। किस वंशावली के लोग हैं? सांडिल वंशी। और वो 3 ही देवधारियों का जो जीवा पेन में आता है, जीवा पेन को वो 3 देव वाले कछुआ को मानते हैं। मानते हैं ना आपके इधर कछुआ को? जैसे मरकाम लोग होते हैं ना आपके इधर, 3 वाले कछुआ मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो 4 देवधारी है, 4 देवधारी जो है, उनका जो सामूहिक गढ़ है 4 देवधारियों का, उनका जो है लांजी गढ़ है कि नहीं? 4 देवधारी हाथ तो उठाओ जरा, 4 वाले लांजी गढ़ को मानते हैं ना? लांजी गढ़ है। और उनके बारे में जो वंशावली बताया गया है, गंगवंशी बताया गया है। किस वंशावली में आते हैं? गंगवंशी। और ये गंगवंशी के लोग भी कछुआ को ही मानते हैं, शायद कछुआ ही मानते हैं ना। हाँ,
कछुआ ये अलग अलग प्रकार के होंगे उस पे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्रजाति का नहीं रहता कछुआ, कोई दूसरा प्रजाति होगा। इसके बाद में 5 देव वाले हैं। 5 देवधारियों का जो गढ़ बताया गया है उनके लिए बैरागढ़ है, ठीक है ना। कौन सा गढ़ है? 5 वालों के लिए बैरागढ़। और बैरागढ़ के जो लोग हैं वो चंद्रवंशी लिखते हैं, चंद्रवंशावली के, चंद्र कुल के। और जीवपेन को वो गिरगिट को मानते हैं, गिरगिट जानते हैं ना, गिरगिट, उसको मानते हैं। इसके बाद में छेदैया छेदेव वाले, छेदेव वालों का जो गढ़ है वो है चंद्रपुर चांदागढ़, ठीक है ना। कौन सा गढ़ है? चांदागढ़। और वो लोग जो कुल है उनकी जो वंशावली है वो है सूरवंशी, सूर कुल। इतना तो याद रहेगा ना, सूर कुल। और इनका जो जीवा पेन है वो है शेर, सिंह, शेर को मानते हैं। इसके बाद में 7 देव वाले, 7 देव वालों का तो सबको मालूम है, 6 वाले भी बता देंगे 7 वालों का ये है करके, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी बचा है ना। और वह कौन सा? मंडलागढ़। और मंडलागढ़ जो है 7 देव वालों का, और 7 देव वालों का जो कुल है, जो वंशावली है, वो नाग कुल या नागवंशी कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा कुल है? नाग कुल, नागवंशी। और उनका जीवा पेन के बारे में पुस्तक में बताया नहीं है, लेकिन अधिकतर 7 वाले सेही को ही मानते हैं, सेही जानवर जो बोल रहा था मैं। हो गया ना। लिखे हैं कि सुने बासे हैं, नहीं तो मैं देख रहा हूं अगर कल आके पूछूंगा ना तो फिर वही 500 रुपये वाली मूर्ति जैसे बैठे रहेंगे, इधर से सुन लिए इधर से निकल गया। इसलिए बोल रहा था लिख लो लिख लो, कम से कम पूरी चीज याद ना रहे तो मुख्य चीज तो रहना चाहिए ना, क्योंकि ये मुख्य चीज है। कई चीज पूछ सकते हैं आप लोग, गोंड हो बोलते हैं ना, गोंड हो तो आप सिद्ध करके बताइए कि गोंड कैसे हो, तो यही सारी चीजें तो सिद्ध करेगी ना, ठीक है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय ग्राम बुधवारा से सम्माननीय वीरेंद्र मीराबी जी, चमेली मीराबी जी और देवेंद्र, कुमारी कृतिका, कुमारी उपासना, ये सब परिवार मिलकर के 201 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। शंभू बाबा उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और इसके बाद हमारे सम्माननीय जो गोंडी बाजार, जिनकी यहाँ दुकान लगी हुई है गोंडी बाजार के नाम से, सम्माननीय केवल सिंह मडावी जी हैं, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त होती है। बाबा शंभू उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के सम्मान करें मडावी जी का, धन्यवाद। और तो इस प्रकार से हमारी जो व्यवस्था है उसको हमको जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले हमारे मरावी लोगों को बता दूं। मरावी लोगों को कई नाम से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी बोली भाषा से थोड़ा परिवर्तन होता है। कुछ जगह आपके इधर मेरावी लिख रहा है, ठीक है ना, मरावी भी बोलते हैं, मंडावी भी बोलते हैं, मरही भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये एक ही है। तो मरावी लोगों का जो जीवा पेन होता है पक्षी के रूप में, पक्षी जो होता है वो नीलकंठ पक्षी माना जाता है। कौन सा पक्षी है? नीलकंठ पक्षी। और एक पेड़ होता है उनका निजी, जिसको डोडरा पेड़ बोलते हैं, डोडेरा पेड़ करके एक पेड़ होता है, उसको वो पूजनीय होता है। तो मरावी लोगों की बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि अभी वही समय चल रहा है। हमारे जो गोंड राजा थे, नागवंशी, नाग कुल के राजा, जिसको हम राजा रावण के नाम से जानते थे, उनके बारे में बताया गया है कि ये मंडावी ही वंशावली के थे, ठीक है ना, मरावी परिवार के। तो जब राजा रावण जब प्रकृति की पूजा करता था,
जैसे अभी जो चल रहा है ना, जम्बारी